अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका का राजधानी है प्रिटोरिया या है केप टाउन। ठीक है, तो मैंने केप टाउन याद किया हुआ है। जैसे ये जो अफ्रीकन लोग हैं ना, अफ्रीकन लोग ये कैप पहनते हैं, दिख रही है कैप। अफ्रीकी लोग ना, उनके जो ट्राइबल लोग होते हैं अफ्रीका के, वे लोग कैप पहनते हैं। इससे याद हो जाएगा। या जो उनकी ड्रेस है केप जैसे, केप क्या होता है, ऐसे ऊपर से डाल लेते हैं, उसमें ना कुछ बटन वटन नहीं होते, कुछ इस तरह की ड्रेस होती है। जैसे ये देखिए आप, ऐसे डाल लेते हैं ऊपर से। फिर ये जामीबिया का है लूसाका। तो मैंने कैसे किया, जामीबिया से जामुन कर लिया, जो जामुन आता है ना वो, और लुकाका से लहसुन कर लिया, जो लहसुन होता है उसकी शेप और साइज़, जो एक अगर आप एक कली निकालो लहसुन की और एक जामुन ले लो तो उन दोनों का साइज़ सेम सेम होता है। तंजानिया का डोडोमा, ये यार आपको याद करना पड़ेगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं बनी। बोत्सवाना का गोबोरोना, यार ये भी याद नहीं हुआ, इसका भी ट्रिक नहीं बनी। सेशल्स का है विक्टोरिया, इसका ये कर लेंगे कि जो विक्टोरिया प्रिंसेस है या क्वीन है, विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया, उसकी पूरी ड्रेस पे ना शीशे का काम हो रहा है, पूरी ड्रेस पे शीशा लगा हुआ है। मिस्र का जो कैपिटल है वो है काहिरा, तो हम कह देंगे जो मिस्र है, इजिप्ट है, वहाँ का हीरा बहुत फेमस है। ठीक है, घाना का अक्रा, ये मतलब अर्का या जरूरी नहीं है। युगांडा का है कंपाला, युगांडा का कंपाला, इसे याद कर लेंगे कि युगांडा मतलब गंदा। ठीक है, कोई भी हम कोई गंदी या ग्रोस कोई चीज़ देखते हैं तो मतलब कंपन छुटती है शरीर में, बहुत ही अजीब सा फील होता है, कंपन छुटती है। तो युगांडा से गंदा, और हम कोई गंदी चीज़ देखते हैं तो उसमें हमें कंपन छुटती है, मैंने उससे याद किया हुआ है। फिर यहाँ पे गिवन है केन्या का कैपिटल है नैरोबी। केन्या का कैपिटल नैरोबी, यार याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं ना, ये मैंने अपने आप मार्क नहीं करी, मेरे टीचर ने मेरे को बताया है, तो मैं उसकी वजह से आपको बता रही हूँ। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। आधार बांध नदी के तट पर स्थित है कंधार शहर। तो कंधार से और अर्धानबाद हम कर लेंगे आधा, अर्धानबाद से आधा, आधा शरीर है कंधे तक का, आधा शरीर है कंधे तक का, तो कंधे तो है कंधार। ठीक है, एक मिनट। ओंटारियो, फिर यहाँ पे लिखा है ओंटारियो झील के किनारे स्थित है कनाडा, हैमिल्टन, और दूसरा है टोरंटो। ओंटारियो का ओ ले लेते हैं। ठीक है, और जो कनाडा से मैंने पहले भी बताया कि कनाडा से हमने ना सरदारों को डिनोट किया हुआ है, सरदार, क्योंकि कनाडा में काफ़ी सरदार रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सरदार रहते हैं। तो उनके सिर पे वो कपड़ों का, बालों का एक जूड़ा बना लेते हैं, बिल्कुल गोल गोल होता है, मैंने इमेज में आपको पीछे भी दिखाया था, वैसे ही करना है। उसी से गोल गोल जो होता है सिर में बालों का जूड़ा, वो ओ शेप का होता है, तो ऑनटोनियो हो जाएगा। हैमिल्टन से हो जाएगा हेलमेट, हेलमेट जो होता है वो भी गोल होता है, और ओंटारियो भी ओ ले लो तो ये भी गोल हो गया। टोरंटो में 2 बार ओ आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है लासा, लहासा। लहासा से हम कर लेंगे, लासा ना एक डॉग की ब्रीड भी आती है, और तिब्बत में है ये, obvious सी बात है, याद ही कर लेंगे यार इसमें। फिर यहाँ पे लिखा है प्रमुख भूगोलिक नाम पश्चिम। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसको मैंने कैसे याद किया हुआ है, अमेरिका जो है ना, तो आपने काफ़ी इमेजेस में देखा होगा कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके प्रेसिडेंट थे, दी दैन प्रेसिडेंट, उनके आसपास ना सिर्फ चिड़िया या कोई पक्षी बिठा देते हैं। तो मैंने देखा 1-2 इमेजेस में कि वो इस तरह उनके ना आसपास पक्षी बिठाते हैं, उनके बाल उड़ते रहते हैं, तो उन उड़ते हुए बालों को पक्षियों के जो पंख होते हैं उससे रिलेट कर देते हैं, मीम्स देखे हैं मैंने। तो मेरे दिमाग में ये बात इसलिए इमेज बैठी हुई है कि पक्षियों का महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। आप एक बार चाहें तो मीम्स सर्च कर लीजिएगा नेट पर, आपको मिल जाएगा। फिर नेहरू का शहर है वेनिस, इटली में, ये तो लाइक पता ही है सबको, बहुत वर्ल्ड फेमस है यार ये तो। फिर कालीन शांत स्थल है कोरिया। कोरियन एपिसोड्स अगर आपने देखे हो, या कोरिया के कुछ भी आपने वीडियोस यूट्यूब पे देखी हो, तो बिल्कुल शांत की होती है ना वीडियोस, एनवायरनमेंट बहुत शांत होता है उनका, और आसपास ग्रीनरी होती है, बहुत शांति मिलती है उनकी वीडियोस देखते समय, बहुत पीस मिलता है। तो मुझे इससे याद है ये झीलों की वाटिका है फिनलैंड। तो मैंने क्या किया, झील है वहाँ पे काफ़ी सारी। ठीक है, और क्या होता है कि वहाँ पे हर एक पक्षी आता है, उसके फिन्स वहाँ पे मिलते हैं, मतलब उसे एक फिन्स वहाँ पे होते हैं, तो उनका एक पर जो होता है, पंख जो पर होता है ना, वो भी मिल जाता है हर एक झील में पक्षी का। तो फिन से फिनलैंड हो जाएगा। झील में फिन आते हैं, पक्षी आते हैं ना, उनके फिन में से पंख निकल जाते हैं, वो हर एक नदी में अलग अलग रंग के पंख मिलते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि है थाईलैंड। जो हमारा थाई वाला एरिया होता है, जो थाई जो कहते हैं हमारे पैर में, वो बिल्कुल गोरा होता है। क्यों होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं लगती ना। उसी तरह जो थाई की तरह
थाईलैंड में भी जो हाथी हैं वे भी बिल्कुल गोरे हैं, मैंने इससे याद किया हुआ है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका, लंका मतलब कोई ऐसा लगता है कि लेडी का नाम हो, है ना। तो श्री भी इंडिया में तो लड़कियों का नाम रख देते हैं श्री, या किसी को अगर हम ऑनर से किसी को बुलाते हैं तो श्री आगे लगाते हैं ना। तो श्री से ये तो जगह की एक लेडी है, ठीक है। तो स्वामिनी, स्वामिनी और जो कोई लेडी है वो किसी न किसी की तो वाइफ बनेगी, तो इससे स्वामिनी इस वजह श्रीलंका, यही ऐसा एक लेडीज़ जैसा नाम है ना इसका। देखिए यहाँ पे है इस तरह। चलिए अब नीचे चलते हैं। अमृतसर, अमृतसर को क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का शहर। चलिए आगे चलते हैं। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। केरल में आपको कार्डमन इलायची मिलेगी, लौंग के पेड़ मिलेंगे, ठीक है। वहीं से आते हैं इंडिया में, तो इससे हम याद कर लेंगे। और इवन केरल में ना मैंने एक और ट्रिक किया है, जो करेले बनते हैं ना, करेले उनमें बहुत उनको चटपटा करने, कड़वे होते हैं करेले, उनको चटपटा करने के लिए काफ़ी सारे मसाले डाले जाते हैं, जब जाके टेस्टी लगते हैं वो। एक ये ट्रिक हो जाएगी कि करेलों में काफ़ी मसाले डालने पड़ते हैं, मसालों पूरे बगीचे में से मसाले डालने पड़ते हैं, जब जाके वो टेस्टी बनते हैं। तो केरल हो गया मसालों का बगीचा। फिर कोच्चि के बारे में आप सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कोच्चि को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस। तो कोचिंग, कोचिंग में हम कर लेंगे, वहाँ पे ना कोचिंग मिलते हैं, मतलब वहाँ पे बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं कि अरब सागर में जाने से पहले, अरेबियन सी में जाने से पहले बच्चों को कोचिंग देते हैं, उनको पढ़ाते हैं किस तरह आपको जाना है वहाँ पे ओशन के अंदर, ठीक है। बच्चों को ट्रेन किया जाता है। दूसरा हम कर सकते हैं पूर्व का वेनिस, मतलब इतनी वहाँ पे जाके, इतनी वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं कि वहाँ पे ना सब लोग ऐसे नदियों के जैसे एक दूसरे को पास, जैसे वेनिस में घूमते हैं ना नदियों नाव में, उसी तरह ये भी नाव में इधर उधर घूमते रहते हैं दूसरे घर में, कोचिंग सेंटर्स में। तो कुछ रिलेट तो नहीं कर सकते, बट ये है कि आपको अगर याद रही ट्रिक, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रिक्स को। ये मेरी ट्रिक्स हैं, इनसे मैं चीज़ों को याद रखती हूँ। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो ट्रिक बनाता है ना उनको ये चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप में जो सोच के समझ के बनाई हुई है। अगर आप एक बार सुनोगे, आई एम श्योर आपको एक तो बहुत अटपटी लगेंगी और याद करने में प्रॉब्लम आएगा, बट आई कैन अश्योर यू दिस कि अगर आप जितना रिवीजन करेंगे ना, और जितना एक या दो बार चीज़ों को सुनेंगे और बुक के साथ पढ़ेंगे या उन्हें लिख लेंगे वहीं पे, अपने हिसाब से उनको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लोगे, आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, मसूरी को क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी। आई डोंट नो आपने कभी देखा ही नहीं है, बट वहाँ पे ना बहुत बड़ा बड़ा एक बैनर लगा हुआ है मसूरी में, क्वीन ऑफ माउंटेन्स करके एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है। वहाँ पे लोग सेल्फीज या फ़ोटोज़ भी खींचते हैं, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रुक जाओ, मैं अभी अपने नेट पे दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। images, banner। देखिए वो तो नहीं मिल पा रहा है, बट आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह यही दिख रहा है। वो तो नहीं मिल पाया क्योंकि मैं ना गई थी एक बार मसूरी, तो वहाँ पे मैंने सेल्फीज़ खींची थी मैंने वहाँ पे, तो इसलिए मुझे पता है। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख पाया, शायद मैं सर्च करते समय मैंने सही नहीं लिखा। चलो अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो अहमदाबाद में ना जो मैन है ना, मैन, वो आप कह सकते हो क्या, मैन अहमदाबाद की बहुत, ये याद नहीं हो पा रहा, ये खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई ट्रिक बना नहीं पाई एक्चुअली, अभी मैं अभी बनाती थी। फिर आता है भारत का, मुंबई के बारे में बताया हुआ है, भारत का प्रवेश द्वार है, 7 टापुओं का नगर है ये। तो गेटवे ऑफ इंडिया वो भी वहीं पर है, और 7 टापुओं का नगर हो गया। काफ़ी छोटे छोटे वहाँ पे आइलैंड्स भी हैं, ये तो याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई हैं। प्रमुख भौगोलिक उपनाम है। पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश पाकिस्तान। पाकिस्तान में ना मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, ठीक है। और इवन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, और नहर है हमारे यहाँ, हमारे घर के पास भी एक नहर है। और वहाँ पे जो मैंने देखा है कि जो मुस्लिम बच्चे होते हैं ना, वो नहर में फ़िशिंग करते रहते हैं। जो मुस्लिम बच्चे होते हैं नहर में फ़िशिंग करते रहते हैं। मैंने हिंदू के बच्चे तो बहुत कम, मतलब मुस्लिम कैसे कि वो ना कैप पहने रखते हैं मुस्लिम वाली, तो इसलिए मुझे पता है वो मुस्लिम बच्चे हैं, फ़िशिंग करते रहते हैं अभी। तो इससे मुझे याद है कि, और पाकिस्तान मुस्लिम है, इसलिए मैंने याद किया हुआ है। और दूसरा क्या है? भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को। यार वो तो ऑब्वियस, आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर लगती है वो सब जगह कितनी सुंदर लगती है कश्मीर, वो दिखाते हैं। और 5 नदियों की भूमि है पंजाब, जब भी तो 5 पंजाब आ गया नाम।
फिर आता है बिहार का कोस, शोक किसे कहते हैं, वो है कोसी को। तो जो बिहार लोग हैं ना, बिहार के लोग भी ना जो अपने आप को कोसते हैं। पहला कारण कि यार वहाँ पे तो जॉब नहीं है, वहाँ पे भूखमरी है और फ्लड आता रहता है, वो स्टेट अच्छा नहीं है, करप्शन हो जाता है। तो वहाँ पे जो कोई भी बोन होता है ना बिहार में, अपने आप को कोसता है, यार मैं क्यों स्टेट में जन्म लिया, यहाँ पे तो करप्शन है, यहाँ पे तो सही से हमें खाने के लिए भी नहीं मिलता। ठीक है, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि ऐसा ही है, काफ़ी कंडीशन वहाँ की ख़राब है, बट कुछ ना कुछ जगह अच्छा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। बट ऐसा ओवरऑल अगर आप बिहार के बारे में सोचते हो तो कुछ ऐसी ही नेगेटिव इमेज दिमाग में आती है, मैं इसलिए कह रही थी। फिर आता है बंगाल का शोक क्या है, दामोदर नदी। अगर किसी का दामाद मर जाता है, ठीक है, तो अगर किसी का दामाद मर जाएगा तो वो शोक ही तो मनाएंगे, अपनी बैंगल्स तोड़ देंगे और अपनी शोक मनाते हैं वे लोग। बैंगल से बंगाल हो गया और शोक से शोक तो हो ही गया, दामोदर से दामाद हो गया। फिर गंगा नदी क्या है, उत्तर भारत की व्यवस्था को मैरून, ये याद करना पड़ेगा यार, इसका कुछ भी ट्रिक नहीं हुआ। फिर लिखा है स्वर्णिम पैगोडा क्या है, म्यांमार को कहते हैं स्वर्णिम पैगोडा। तो मैंने क्या किया, म्यांमार से माँ कर लिया और मेरी माँ मेरे लिए पकोड़े बनाती है। ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा से म्यांमार को कहते हैं, माँ मेरे लिए पकोड़े बनाती है। पवित्र भूमि किसे कहते हैं, फिलिस्तीन को, याद करना पड़ेगा, जेरूसलम को। फिर धूम नगर किसे कहते हैं, शिकागो को, है ना, क्योंकि वहाँ पे सब धूम नगर, याद करना पड़ेगा यार। स्वर्ग द्वार का नगर है सैन फ्रांसिस्को शहर को, स्वर्ण द्वार का नगर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के ये ऐसे कर लेंगे हम, जो जो सेंट फ्रांसिस है, जो सेंट है, फ्रेंच नहीं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना उनके एक सेंट है फ्रांसिस। ओके, तो उनकी इमेज कैसे शो की जाती है कि उनके पीछे ना एक रोशनी निकलती है गोल्डन कलर की, जैसे हमारे भगवानों के पीछे चक्र होता था ना, वैसे उनके पीछे भी चक्र है, उसमें से गोल्डन रोशनी निकलती है, स्वर्ण रोशनी। तो मैंने उससे याद किया हुआ है, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, मिल जाए बस। देखिए, अरे अरे, जैसे इनके पीछे गोल्डन गोल्डन हो रहा है, ये गोल्डन गोल्डन हो रहा है, तो इन्हें सेंट इनके गोल्ड है और इनके पीछे से स्वर्ण जैसी वो निकल रहा है ना, स्वर्ण जैसी रोशनी निकल रही है, जैसे इस वाली इमेज में निकल रही है और इस वाली इमेज में निकल रहा है, देखिए इस वाली इमेज में। तो मैंने उससे याद किया हुआ है ये। चलिए अब यहाँ पर आता है, यहाँ पे लिखा है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, बेकार झील को। तो साइबेरिया में ना अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पे अगर कोई अच्छे से कपड़े नहीं पहनेगा ना, पहली बात तो साइबेरिया कोई जाता ही नहीं है। अगर कोई साइबेरिया जा रहा है और उसने अच्छे से अपने आप को इक्विप नहीं किया, अच्छे से कपड़े नहीं पहने, ठंड के कपड़े नहीं पहने, तो भाई उसका काल आ जाएगा, वो मर जाएगा, वहाँ पे काल आ जाएगा, मर जाएगा। और पर्ल ऑफ साइबेरिया से ये भी कर सकते हैं कि जो भी साइबेरिया के लोग होते हैं ना, तो साइबेरिया है वहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे सब कुछ गोरा गोरा है पर्ल के जैसा। फिर यार यूरोप की तेल राजधानी है एबरडीन को, एबरडीन को कहते हैं यार। टीन इसे कर लेंगे, टीन में ना एबरडीन है ना, एबरडीन, तो हम लेंगे टीन में हमने तेल डाला, बस याद करना बचा। छोटा नागपुर की रानी है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं, नेतरहाट झारखंड को। तो मैंने कैसे किया कि यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा नाक बनाया हुआ है और उसकी नेत्रहाट है ना, नेत्र की जगह मतलब आँखों की जगह हार्ट लगा दिया, हार्ट इमेज लगा दी, छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट। फिर नदियों का देश किसे कहते हैं, बांग्लादेश को। हमारी जितनी भी नदियाँ हैं, आपने अगर इमेज देखी है, मैप देखा है या गूगल कर लीजिएगा, गंगा हो गई, ये सब यमुना हो गई, ये सब मिलकर ये सब बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में निकलती हैं, जाके गिरती हैं। वो ना कहाँ से जाती हैं, वो बांग्लादेश के थ्रू ही जाती हैं वो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताया हुआ है कि क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज पैसिफिक ओशन बड़ा है, सबसे नंबर 1 पे है, फिर अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन है और फोर्थ नंबर पे है एंटार्क्टिक ओशन। तो इसको हम कैसे याद, इसके लिए ना मैंने ना एक इमेज से याद किया हुआ है, आप इस इमेज की वो ले लेना पीडी वो स्क्रीनशॉट। तो देखिए पैसिफिक ओशन से मैंने यहाँ पे एक ना एक बड़ी सी शिप बना ली जिसका नाम पैसिफिक है। ठीक है, मैंने एक शिप बना ली जिसका नाम पैसिफिक है और उस पर ना एक टाइगर, एक ये साइकिल हमने हैंग कर दी, टांग दी एक साइकिल। तो नंबर 1 तो पैसिफिक हो गया, पैसिफिक। फिर उस पर हमने क्या किया, एक साइकिल अटैच कर दी थी, तो वो सेकंड नंबर पे साइकिल हो गया मतलब। और हमने जो साइकिल थी एटलस की साइकिल आई, एटलस से हो जाएगा अटलांटिक। फिर उस साइकिल पे ना हमने भारत का झंडा लगा दिया, तो थर्ड नंबर पे भारत आ जाएगा। फिर भारत के झंडे में ना टाटरी
टाटरी क्या होता है, खट्टी चीज़ होती है, ठीक है। किसी को खट्टा करना हो तो टाटरी डालते हैं। तो टाटरी ना उसमें लपेट ली हमने, फिर जो इंडिया का मैप था ना उसमें हमने बाजार से टाटरी ली और उसमें लपेट के घर ले आए। नंबर 1 क्या है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन नाम की एक शिप है, ठीक है। उस पर हमने एक साइकिल हैंग कर दी जो एटलस कंपनी की थी, एटलस हो जाएगी अटलांटिक। फिर उस पर हमने इंडिया का फ्लैग अटैच कर दिया, तो इंडियन ओशन 3rd नंबर पे हो गया। फिर जो इंडिया का फ्लैग था